You are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। चाइनीज वर्कर्स को सीबीडीसी में पेमेंट मिल रही है, वो इसे असली पैसे के लिए कैश आउट कर रहे हैं। हांगकांग क्रिप्टो एक्सचेंज ने एलन मस्क का डीप फेक यूज करके उन्हें लीड डेवलपर के रूप में प्रमोट किया। नॉर्थ कोरियन हैकर ग्रुप ने साउथ कोरियन क्रिप्टो फर्म्स को नए दूरिया मालवेयर से टारगेट किया। कॉइनबेस ने एशियन मार्केट्स के लिए ट्रांसफर इंट्रोड्यूस किया। चाइना ने $300 मिलियन क्रिप्टो एक्सचेंज फ्रॉड पर क्रैकडाउन किया, 6 को अरेस्ट किया। फिलीपींस ने पेसो बैक्ड स्टेबल कॉइन सैंडबॉक्स टेस्टिंग शुरू की। मेटा प्लैनेट ने बिटकॉइंस को जापान में डेप माउंटेन के रूप में रिजर्व एसेट बनाया। यूनिसेफ फाउंडर्स ने बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिप्टो वॉर पर कैंपेन के दौरान अपने विचार व्यक्त किए। टर्की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन होने के लिए न्यू क्रिप्टो लॉ तैयार कर रहे हैं। रशियन एनर्जी फर्म्स प्राइवेट क्रिप्टो माइनर्स को हंट करने के लिए तैयार हैं। प्लजी पेंगुइन्स ने 12 महीने में 1 मिलियन प्लशीज बेचे, सीईओ ने कहा। लेयर 3 ब्लॉकचेन डेगन चेन ने आज के लिए ब्लॉक प्रोडक्शन रोक दिया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मई 13 की रिपोर्ट के अनुसार कुछ चाइनीज सिटीजन ने स्टेट एम्प्लॉयज को देश की सीबीडीसी में पेमेंट शुरू किया है, लेकिन इन अर्ली अडॉप्टर्स में से ज्यादातर इसे तुरंत कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। हांगकांग सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन ने डीप फेक स्कैम्स के बारे में वार्निंग जारी की है, जो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में इनफिल्ट्रेट हो रहे हैं। कमीशन ने बताया कि क्वांटम एआई या एआई क्वांटम के नाम से ऑपरेटिंग एक ग्रुप में रिनाउंड एंटरप्रेन्योर एलन मस्क के डीप फेक वीडियोस का यूज किया तक अनसस्पेक्टिंग इंडिविजुअल्स यह विश्वास दिलाया जा सके कि वो प्लेटफॉर्म के पीछे मास्टरमाइंड है। नॉर्थ कोरियन हैकर ऑर्गेनाइजेशन किनसुकी ने दूरिया नामक नए मालवेयर का यूज करते हुए कम से कम 2 साउथ कोरियन क्रिप्टोकरेंसी कंपनीज के खिलाफ टारगेटेड साइबर अटैक्स किया है। साइबर सिक्योरिटीज फर्म्स कैस्पर स्काई की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज रेंज के प्रोमिनेंट प्लेयर कॉइनबेस ने अपना लेटेस्ट इनिशिएटिव ट्रांसफाई अनवील किया है, जो एशिया के इन्वेस्टर्स के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग को रिवोल्यूशनाइज करने का एम रखता है। रीसेंट अनाउंसमेंट ने एशियन इन्वेस्टर्स में सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट जनरेट किया है, खासकर फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया। एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट में चाइनीज अथॉरिटीज ने एक मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज फ्रॉड ऑपरेशंस को डिसमेंटल किया है, जिसमें लगभग 2.14 बिलियन युआन सीज किए गए और इलिसिट स्कीम में इन्वॉल्व 6 इंडिविजुअल्स को अपहेरेंट किया गया। नोटेबली क्रैकडाउन्स को पंची सिटी जिलिन प्रोविंस के पब्लिक सिक्योरिटीज ब्यूरो के द्वारा लीड किया गया। चाइना के क्रिप्टो रिलेटेड क्राइम्स के खिलाफ प्रोएक्टिव स्टैंड को अंडरस्कोर करता है। फिलीपींस सेंट्रल बैंक कंट्रोल ट्रायल्स ऑफ नेशनल स्टेबल कॉइन्स को शुरू करेगा, जो लोकल पैसों से 1:1 पेग्ड है। बैंको सेंट्रल एनजी फिलिपिनास ने क्रिप्टो वॉलेट प्रोवाइडर coins.ph के साथ पार्टनरशिप में पीएचपीसी एक फिलीपींस पेसो बैक्ड स्टेबल कॉइन्स के लिए एक पायलट अप्रूव किया। ये ग्रांट बीएसपीज रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के अंडर अप्रूव हुआ था। मेटा प्लैनेट ने जापान के डेट बर्डन्स और येन वोलेटिलिटी के अगेंस्ट हेज के रूप में बिटकॉइंस को एक रिजर्व असेट के रूप में अडॉप्ट किया है। आईएमएफ के अनुसार जापान का डेट टू जीडीपी रेशियो एडवांस कंट्रीज में सबसे ज़्यादा है, ओवर 250%। टोक्यो लिस्टेड वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर मेटा प्लैनेट ने जापान के डेट बर्डन्स और रिजल्टिंग वोलेटिलिटी इन द येन के अगेंस्ट एक हेज के रूप में बिटकॉइंस को एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट के रूप में अडॉप्ट किया है। यूनिस्वैप के फाउंडर्स हाइडेन एडम्स ने बिडेन कैंपेन की स्ट्रैटेजी, खासकर इसके क्रिप्टो करेंसीज पर स्टैंड के खिलाफ एक स्कैथिंग क्रिटिक अनलीश किया है। एडम्स के रिमार्क्स रेगुलेटरी बॉडीज और क्रिप्टो एडवोकेट्स के बीच बढ़ती टेंशंस को बैकड्रॉप में आए हैं, जिसमें यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन शामिल हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्रिप्टो न्यूज। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।